नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। कल एसके न्यूज टीम ने वार्ड नंबर 5 और 6 के बीच में स्थित टाका मोहल्ले का दौरा किया। तब वहां लोगों ने काफी समस्याएं बताई थी। तब टीम ने सोचा क्यों ना वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रभात चावला जी को ऑन दी स्पॉट कार्यक्रम में बुलाया जाए। हम फिर पहुंचे वार्ड नंबर 6 में और प्रभात चावला जी को फोन लगाया। चावला जी सारे काम छोड़कर वार्ड नंबर 6 में आ गए। अरे प्रभात भैया, राकेश जैन बोल रहे थे। हेलो प्रभात भैया, इसका स्पीकर होल स्पीकर। हाँ, राकेश जैन बोल रहे थे। अरे प्रभात भैया, काट दिया। अरे प्रभात भैया, राकेश जैन बोल रहे थे। राकेश जैन। जी भाई साहब। अरे यार, हम तो बाढ़ में खड़े हैं। हम सोच रहे थोड़ा देर के लिए आ जाओ, फिर भले चले जाना कहीं पे भी। अरे आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे हम यहाँ राकेश जैन बोल रहे हैं जी। आपके बाढ़ में खड़े हैं, आ जाओ 10 मिनट के लिए यार। अरे आ जाओ, मैं ही खड़ा हूँ, पार्क के पास है ना। अपन ऑन द स्पॉट कर लें ना। कुछ दिन पहले भी हमने वार्ड का दौरा किया था। तब कुछ लोगों ने समस्याएं बताई थी, लेकिन जब हम चावला जी को लेके पहुंचे तो कोई अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। हम आपको वह पुराना वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें लोगों ने परेशानियां बताई हैं। आज जब चावला जी पूरे वार्ड में घूमे तब क्या हुआ, यह भी हम आपको बताएंगे। क्या परेशानी है आपको? सामने खड़े पार्षद आपके। ये पूरा रोड खराब है, गड्ढे हो रहे हैं, शुगर बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, आपको मालूम है पार्षद जी को कितने दिन हुए बने हुए अभी? हाँ। कितने दिन हुए? मात्र 3 महीने। हाँ। तो आपने इससे पहले पार्षद से कभी कहा था? अरे उनसे भी कहा था, वो नहीं करा। अच्छा, वो देखते भी नहीं थे? नहीं नहीं, हम वो तो कहते थे यार वाले हमें वोट नहीं देते। वो तो कहते थे। अच्छा, अब आपने इनसे कहा प्रभात जी से? नहीं, वो प्रभात भाई तो पहले से कह रहा है। मैं सब कराऊंगा, नानी बनवाऊंगा, रोड भी बनवाऊंगा, पूछते शुगर भी भरवाऊंगा। प्रभात भैया, अब आपने रूबरू कार्यक्रम में देखा सामने। अब आप ये बताइए कि रोड देखी जाए आप सामने, तो आप ये बताइए अपन इनको कितना समय दे दें कि हम इतने दिन बाद इस रोड को हम सही करा देंगे? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल? क्योंकि यहाँ से मेरा भी खुद निकलना है, मेरे घर के, मेरे परिवार के, मेरे वार्ड के लोग, मेरे परिवार के सब लोग यहाँ से निकलते हैं। नगर पालिका परिषद की अभी जो बैठक हुई थी उसमें ये रोड पास हो गया है और जैसे ही इसका बन जाएगा। प्रभात भैया, मेरा आपसे निवेदन ये है कि अपन एक समय दे दें इनको, सीमा 1 साल, 2 साल, 3 साल दे दें अपन। इसका 2-4 दिन में सर्वे हो जाएगा, मेजरमेंट बन जाएगा और संभवतः 2 महीने के अंदर ही वो। हम आपको 6 महीने समय दे रहे हैं। 6 महीने तक आप कुछ नहीं बोलोगे इनसे? 6 महीने आप नहीं बोलोगे ना? देखो, इन्होंने ये भर दिए। हम ऐसा नहीं है, हम किसी खिलाफ नहीं है, हम सबके साथ हैं, ठीक है? 6 महीने तक आप नहीं बोलोगे, 2 महीने में करा दे, आप इनको स्वागत करोगे। आपका क्या काम है यहाँ पे? हो गई मोटर चला के सप्लाई करना, पानी सप्लाई करना। कितने बजे करते हो आप? 5:30 बजे। फिर कितने बजे तक? वो तो 12 तक भी है। एक भी लाइट चल जाती है, ज्यादा हो जाता है, नहीं 12 बज जाते हैं। 12 बजे सप्लाई होती है? 12 पूरी बस्ती में आराम से आती है सप्लाई? आराम से होती है। तो आप फिर इस बीच में कहीं चले जाते होगे ना? नहीं, अभी लाइन बदल के आ रहा हूँ मैं अभी। अच्छा जी, लाइन बदलने गया था। भाई कर्मी नगर पालिका के। आप आज काय के लिए आए हो आप? दवाई कितनी बार आते हो ऐसे सब महीने में? सर का हो तो महीने में 1 बार भी डल जाए और हफ्ते में 2 बार भी डल जाए। कौन के तरह से डालो? जो अधिकारी अपन ऊपर से बजाते हैं, सीओ में साहब है, अपने SI साहब है, जो लोग भी बोलते हैं तो अपन डाल देते। अच्छा, सब आज आप इसी वार्ड में डालते हो? हर वार्ड में? हर वार्ड में रहता है। पक्का? जी सर। शिकायत आई तो? नहीं सर, जहाँ हमें आपकी गलती नहीं मानेंगे हम। जी। ये किसके अंडर में रहता है ये काम? SI के CMO के? SI सीओ दोनों के रहता है। मतलब आपके हेड तो SI साहब है ना? जी। समस्या बताई थी सबसे बड़ी कुटी की जी, और साफ सफाई और संबल का याद है। तो ये आपने कुटी के लिए कब आवेदन दिया था? आवेदन तो 2-1 साल से 2-1 बार दे चुके हैं। जी। और है ना, उसके लिए पट्टे के लिए भी फॉर्म भरा ऑनलाइन पे जाके। तो पट्टा अलग चीज है, कुटी अलग चीज है ना? हाँ, तो बोलते हैं ना पट्टा बनवाओ, जमीन का कुछ कागज होना चाहिए, जब जाके कुटी जब मिलेगी। ऑनलाइन दिया था तो क्या हुआ? ऑनलाइन दिया तो कुछ नहीं, रद्द हो गए बाकी। क्यों? पता नहीं, बोले कागज पूरे पट्टा नहीं नहीं होंगे आपके? है, पट्टा नहीं है और वन विभाग की जगह है, ऐसा बोल के रद्द हो गए वो सब। अच्छा, फिर आपने पार्षद जी से कभी कहा है इन पार्षद जी अभी से? तो वो बेचारे नए नए वो तो बहुत बने नए हैं, हम सामने ले आए नए को। हाँ, नए नए बने हैं, पर उनसे भी बोला है सबसे पहले जब वो वोट लेने आए थे ना, तभी बोला था कि हमारे कम से कम कुटी और थोड़ा बहुत रोजगार भी होना चाहिए। हाँ भैया, बताइए अब आप। देखिए, बहन जी ने बताया कि कुटीर का और परमिट का और पट्टे का। पट्टे की जो स्कीम होती है वो राज्य सरकार की होती है, तो ये समय समय पे होती है भाई, हमेशा तो चलती नहीं है वो स्कीम। रही बात दूसरी कुटीर की बात है, तो यहाँ पे ये जो आता है, ये एरिया आता है वार्ड नंबर 6 का टाका मोहल्ला, वो आता है पुरातत्व विभाग के अंदर।
तो पुरातत्व विभाग के अंदर आता है तो यहाँ पे लोगों के पास ना ही रजिस्ट्री है यहाँ की, ना ही पट्टे इस अतिक्रमण में है ना? नहीं, अब अतिक्रमण तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। आदमी देखिए अपना सर छुपाने के लिए कहीं तो स्थापित होगा, तो अपन इसको अतिक्रमण, वो तो सारी बस्ती अतिक्रमण में ग्रस्त है, सारी बस्ती अतिक्रमण से ग्रस्त है। अपना व्यक्ति को अपना सर छुपाने के लिए कहीं तो अपना गुजारा करना होगा ना। नहीं, अब आप तो ये बताएंगे समस्या क्या? इनकी समस्या का हल राज्य सरकार, राज्य शासन जब भी पट्टों की स्कीम निकालती है तो इन सब लोग से मैं घर घर जाके सबसे कहूंगा कि भैया आप लोग पट्टे भरो। रही बात अगर नहीं बनने का कारण कुछ होता है तो ये पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है, पुरातत्व विभाग के अंडर में आता है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार के अंडर में भी नहीं है, ना ही नगर पालिका के, ना ही SDM के अंडर में है। रही बात कुटीर की, तो आप लोग की जहाँ भी और इसके अलावा कहीं अगर पट्टे वाली जगह या रजिस्ट्री वाली जगह हो तो वो मैं उसको कराऊंगा। चूंकि अभी बजट नहीं है कुटीर का साल भर से, तो पुराने जो कुटीरों के हैं उनके पैसे भी नहीं डल पाए। बजट तो केंद्र सरकार देती है ना? बजट केंद्र सरकार देती है, अब राज्य सरकार वाले क्यों नहीं ले रहा और राज्य सरकार के साथ साथ रायसेन नगर पालिका के अध्यक्ष जी क्यों नहीं ले रहा, ये तो बेहतर तरीके से वो जाने। आप इनसे सवाल करना, उनसे ये है बेहतर तरीके से सवाल। बोलिए क्या समस्या है आपको? मुझे समस्या, हम इधर बैठ नहीं पाते, ये लोग खुले में सोच करते हैं। इधर ही हमारा मंदिर है। खुले में सोच? हाँ, खुले में सोच तो बंद हो गई। अरे ये खुले में है, देखो ना। हाँ, वो तो ठीक देख लिया। इधर गड्ढा है ही नहीं है, तो आपने इसकी शिकायत की कहीं पे? बहुत सी बार की। नहीं, लिखित में भी की है। किसको दिया है? नगर पालिका में दिया। वो कलेक्टर को दिया क्या? कलेक्टर साहब को दिया है? तो पहुँच दिया, उसकी कापी है आपके पास? काफी उनको दे दी अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष साहब को खुद दी थी मैंने अपने हाथ से। तो उसकी कापी तो लेती? नहीं, काफी नहीं मिली। कापी लेना चाहिए हमेशा भाई। आपने दे दी, उन्हें रख ली, आपके पास होती तो हम इसमें देख खाते आपको। टांका बहुत खराब हो रहा है, आपने कहा था ना, भैया ने वादा किया है। कितने महीने में भाई साहब इधर आ जाइए आप? तो हमने कहा था, तो फिर बाद भैया ने हमारे फिरताव रखा है हमारे पास। हाँ, सुनो, कितने महीने साल? संभवतः जनवरी और फरवरी के बीच ये खाली होने लगेगा और गर्मियों में इसका काम अपन स्टार्ट करा देंगे। क्योंकि अभी इसलिए नहीं करा सके भाई, अपन खाली कराते फिर आप 6 महीने टाइम दे रहे हो ना? 6 महीने के 1 साल का टाइम देंगे हम इन्हीं दिनों में। आप नवंबर दिसंबर में आएंगे तो आपको बहुत अच्छी स्थिति में टांके की हालत दिखेगी। 1 साल से कोई 1 साल तक बात नहीं करेगा, हमसे परेशान नहीं करेगा, किसी मीडिया वाले कोई बयान नहीं देगा। हम कितनी बार भी आए तो भी आपको बयान नहीं दोगे कि वो सब ठीक है, हमारी बात हो गए, क्योंकि कोई रोटी तो ही नहीं मिल जाएगी। दिया ही नहीं, ठीक है ना? परमिट का कहा था पार्षद साहब ने, जब वोट ले रहे थे जब ये कहा था कि हम परमिट का करवा देंगे, आज तक नहीं करवाए थे। दोनों का ये बच्चों की पढ़ाई मारी जा रही है हमारे। अच्छा, ये बच्चे पढ़ते हैं? जी, पढ़ने जाते हैं, मकतबों में पढ़ा नहीं बाजी। कहाँ? ये मदरसे में जाते हैं पढ़ने। अच्छा, तो क्या मांग रहे हैं वो? मांग रही है, ID मांग रही है। सब ID, आधार कार्ड नहीं है? हैंगे हमारे पास। फिर क्या दिक्कत है? तो परमिट में जाते हैं, नगर पालिका हम कह देते हैं पार्षद साहब से क्या। अरे आधार कार्ड है ना, बोलने का परमिट से होता है। और वो है इनका जन्म प्रमाण पत्र है। फिर कौन कह रहा है कि कौन सा मदरसे वाला कह रहा है कि नहीं, सामने होगा? नहीं होता है, वो मांगती है ID में। चलो, हम कौन सा मदरसा हम जाएंगे? कहाँ है? बेगम बाजी का मदरसा। चलो, बेगम बाजी पास हम जाएंगे, हम प्रभात जी को लेके जाएंगे साथ में, आप टेंशन मत लो, हम सबको जाएंगे। तो बच्चों को प्रभात जी इधर बताइए थोड़ा सा। देखिए, परमिट की बात है तो परमिट अभी बंद है। अभी मैंने SDM साहब से हम भी गए थे, परमिट बंद है अभी, तो संभवतः वो भी जनवरी से स्टार्ट होंगे बनना। और सफेद परमिट आज बनवा देंगे चल के। बोलो। खत्म करो। सुमर के लिए हमारी बात हो गई, आप बहुत लेट आए, उन्होंने कह दिया है, सारी बात हो गई है, कोई बात नहीं बची है। अब आपके लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने टाइम मांगा है अपन से, उससे पहले नहीं बोलेंगे अपन। जहाँ गंदाई हो रही है, हमारे जरा से बच्चे गंदे कपड़ों में से हीट रहे हैं। गंदे कपड़े कौन डालता है? ये जो जहीं तो घूड़ा लग रही है रास्ते में। जी। तो न इतनी सी सड़क नहीं बन पा रही, और हमारी झुग्गी है देखो रहने को, और टपरियाँ रे खिसल जा रही है, ना कुटी मिल रही ना हमें कोई। वो तो कुटी की बात तो वो तो बात समझ आ गई। आपने इस बार वोट दिया था किसी को? हमने वोट दिए, हमारे और बच्चे ने भी दिए। अच्छा, बढ़ के पूछो इनसे। वो कुटी की तो आप भूल जाओ, वो तो बात अलग हो गई। अब हम सिर्फ कचड़े और उसकी बात करेंगे भाई साहब से ना। वो नानी ने कचरे का बताया तो मैंने देखो कितना गंदा हो रही है। वो हो गई बात, वो बात भी हो गई है। कचरे का बताया तो भाई, कचरा घर पे जो पहले कचरा फैलता था वहाँ पे डब्बा रखवा दिया गया है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। नगर पालिका के कर्मचारी पर डे गाड़ी आती है, बताओ आप, जिस दिन गाड़ी नहीं आती रोज आती है, वो आते हैं रोज भरते हैं, लेकिन जनता को यहाँ की उसको भी जागरूक होना पड़ेगा। कचरा बाहर ना फेंकें। रही बात सुअरों की, तो सुअरों का तो मैंने आपसे पहले ही बताया कि CMO को मैंने 2 बार बोल दिया है, अध्यक्ष को बोल दिया है। अब मैं कलेक्टर साहब से मंडे के दिन मिलूंगा अगर इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई तो।
है गंदगी, अगर उसकी तो आप आवेदन दोगे पक्के में? उसका मैं आवेदन बिल्कुल मैं आपको दूंगा। और कचरे के लिए डब्बा रखा हुआ है, उसमें अगर कचरा बिना डब्बे के रखते हैं तो भाई जानवर फैलाते हैं उसे, तो इसलिए उस डब्बे में लोग डालें। गाड़ी आती है तो गाड़ी में डालें, गाड़ी डेली आती है, वो डब्बे में ही परेशानी है वो कह रहे हैं। अगर नहीं खुले, अब मैं डब्बा, आप इनसे ये निवेदन करो कि सब घरों में रखें कचरा। अगर मैं डब्बा हटवा दूंगा, चलिए मैं डब्बा आज हटवा देता हूँ। नहीं, इनसे ये कहो निवेदन करो घर में रखें। मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी में डाल दो। उसको जागरूक अपन को स्वयं भी होना पड़ेगा। जैसी गाड़ी आती है उस टाइम अपन कचरे को डाल दें, क्योंकि देखिए ये कचरा अगर कूड़ा फैलता है तो या कहीं ना कहीं गंदगी का माहौल पैदा करता है और अपने घरों में भी पहुंचता है वो। तो उसकी भाई व्यवस्था, दो व्यवस्था के अलावा तीसरी तो है नहीं। भैया इसके न्यूज आप सबसे निवेदन करता है, देखिए पार्षद अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा। आप सबको अपना कचरा अपने घर में रखना पड़ेगा, जब गाड़ी आएगी तो उसमें डालना है आपको, समझे? आप कहो तो डिब्बा हटवा दें और आप कहो तो नहीं हटवाएं। क्यों साहब? आप लोग के कहने पे डिब्बा रखवाया है आज से 15 दिन पहले, आप लोग कह रहे फिर हटवा देंगे। आप एक मत हो जाओ, एक आवेदन बना लो, इनको आप साइन करा के लेना इस बार। दूसरी बात रोड का है तो नगर पालिका के अध्यक्ष जी द्वारा 4 महीने में पहली तो परिषद की बैठक ली गई है, इस रोड का प्रस्ताव रखा है, तो प्रस्ताव पास भी हो गया है। मेरे को मीटिंग होनी चाहिए कितने दिन में? हर महीने होना चाहिए, मेरा तो मानना ये है, क्योंकि भाई देखिए विपक्ष और पक्ष दोनों मिलके शहर का विकास करें, मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। अब अध्यक्ष जी का क्या मानना है या विपक्ष वालों का क्या मानना है, ये उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मेरा ये स्वयं मानना है कि भाई हर महीने मीटिंग और पक्ष विपक्ष वाले अपनी अपनी बातें रखें, शहर के विकास में चहुमुंह विकास के लिए सब लोग एक साथ हो जाएं और शहर का विकास करें। ये रोड की रही बात, तो ये रोड के लिए प्रस्ताव रखा था जो पास हो गया है। 3 महीने पहले मैं परिषद में आया हूँ और पहली मीटिंग 27 तारीख को हुई है, तो उसमें ये रोड का जो 50 फीट जो रोड है उसका निराकरण हो जाएगा। और मैं तो अभी आया इसलिए बोल रहा हूँ 3 महीने पहले, और ईश्वर ने चाहा सब लोग का साथ रहा। 1 साल टाइम देते हैं। अरे 1 साल में तो शहर चमन हो जाएगा, वार्ड चमन हो जाएगा। 1 साल टाइम देते हैं ना? अरे 1 साल नहीं, 1 साल तक कुछ मत बोलना है ना। अब सुनो, आपका पट्टे का वो कही दिया उन्होंने। पर एक और सवाल, हाँ बोलो। सवाल ये है कि जैसे कोई सक्षम नहीं हो जमीन खरीदने के लिए, तो उसके लिए भैया से अनुरोध है कम से कम कुछ रास्ता निकाले। कुछ होता है ऐसा नगर पालिका में, कुछ ऐसा है तो प्रावधान है कि इन लोगों को कुछ अगर होता है आगे, जैसे सरकार कहीं और जगह देके बनवाती है तो उसके लिए बस। अभी एक वो आई थी, कुछ बताया था कल, वो 5,000 जमा करवाए थे, कौन सी कॉलोनी बनना थी? हाँ वही मल्टी वो जो आई थी वो सीएम वाली, वो तो इसकी थी, अपना कुटीरों वाली थी। जी मल्टी के आया था, लेकिन रायसेन शहर में वो मल्टी का काम नहीं हो पाया, तो इसलिए कुटीरों की व्यवस्था करवा दी गई है। अगर इसका कोई वैकल्पिक समाधान होता है कि भाई हमारे यहाँ जमीन नहीं, हम दूसरी जगह दे दें, तो ये अपने अधीन नहीं है ये चीज। ये हाई लेवल की बात है कि ऊपर के जो लोगों को किस हिसाब से लोगों को जगह अलॉट करवाना है। आपको वार्ड में हमें ये समस्या है कि हमारे यहाँ का रोड बिल्कुल ठीक नहीं करवाया जाता। हमें 13 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, कभी रोड की रिपेयरिंग नहीं हुई, नालियाँ भी अधूरी पड़ी हैं, और किसी के यहाँ भी अगर नल लगवाते हैं लोग तो सड़कें खुद ही छोड़ देते हैं उसकी रिपेयरिंग। और क्या छतों पे से पानी गिर रहा है, पाइपों में से कोई कहने वाला नहीं है। आपने कभी वार्ड पार्षद से या नगर पालिका शिकायत की? वार्ड पार्षद नहीं, हम इतना जानते भी नहीं है और हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है लोगों से। अच्छा नहीं, वार्ड के पार्षद तो आप यहीं रहते हैं ना? अब बने हैं तो अब उनसे थोड़ा बोलने लगे, लेकिन पहले जो थे उनसे हमारा कोई वो वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि हम उनको ठीक से जानते नहीं थे और हम इतना बोल भी नहीं पाते थे। क्या परेशानी है आपको वार्ड में? अरे वो अभी जानवर बहुत ज्यादा हो गए और हमारे घर के पीछे प्लाट पड़े हुए, तो वो लड़ते हैं आपस में, मर जाते हैं। जानवर से मतलब आपका? सुअर? जी हिंदी में सुअर? जी वो मर जाते हैं, बदबू आती है, फिर उनको फिरवाना पड़ता है, 2-4 दिन लगते हैं। उसमें जाली, कमरे में इतनी जाली में से बदबू आने लगती है, और ये बाहर भी फिरते रहते हैं। अब जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो जाने के लिए निकले, वो एकदम कहीं से भी आ जाते हैं, तो छोटे बच्चे डर के भाग के वापस आते हैं। और आजकल देख ही रहे हैं, बीमारियाँ भी खत्म हुई ही नहीं, फिर से कुछ गंदगी। इसके अलावा कोई समस्या नहीं है आपके वार्ड में? क्या नहीं, अभी तो कुछ नहीं, फिलहाल अभी यही चल रही है, बहुत ज्यादा हो गए मतलब। तो यहाँ काफी शिकायतें मिली थी। देखिए मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें शिकायत के तौर पे ये था कि भाई परमिट नहीं है, क्योंकि परमिट अभी बनना बंद है। और एसडीएम महोदय से भी बात हुई थी, जो गरीब हैं उन लोग को परमिटों की भी बात हुई थी। तो अभी वर्तमान स्थिति में परमिट बंद है, तो परमिट जब भी स्टार्ट होंगे बनना तब पर उसको सुचारू रूप से लोगों को बनवाएंगे। सुअरों की भरमार है? सुअरों की शिकायत मैंने माननीय अध्यक्ष नगर पालिका सविता जमुना सेन जी हैं, उनसे 3 बार कर दी गई है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो खुद चाहते हैं कि शहर स्वच्छ ना रहे। भाई 3 बार मैंने ऐसा तो नहीं
कि आप वो बीजेपी की हैं इसलिए अपन पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, बात बीजेपी कांग्रेस की नहीं है, बात स्वच्छता की है शहर की। क्योंकि आपने मुझसे बात कही कि सुअरों की भरमार है, तो वास्तविकता में है सुअरों की भरमार। अब भाई जहर मैं खुद तो उसको दे नहीं सकता। मैंने कई बार निवेदन कर दिया है, सीओ महोदय से भी निवेदन किया है और अध्यक्ष जी से भी निवेदन किया है कि भाई सुअरों की वाकई में बहुत तादाद में और बहुत गंदगी फैला रहा है, इसका कोई उचित उपाय करा। हमारी कांग्रेस सरकार के राजकुमार यादव जी अध्यक्ष रायसेन शहर में एक सुअर नहीं दिखता था। अच्छा भाई साहब, मैं थोड़ा टोकूंगा आपको, अपन वो तो है ना, मैं ये कह रहा था कि वो जो कचरा का आप कचरा गाड़ी आती है, आपने ये सबने कहा रोज आती है, ये भी सबने कहा, कोई ने आपकी बुराई नहीं की, कोई ने आपको कुछ नहीं किया। अब वो कह रहे थे कि जो डिब्बा रखा हुआ है ना, तो उसमें अपन वो रखते थे लोग कचरा, गलती उन लोगों की भी है, तो वो कचरा हटा देंगे तो लोग घरों में रखेंगे, जब कचरा गाड़ी आई तभी डालेंगे उसमें। चूंकि क्या है कि उन्हीं के कहने पे कचरा जो कचरा घर अपने डब्बा रखा था ना, उन्हीं आजू बाजू के क्षेत्र के लोगों के कहने पे ही रखवाया था। पहले हटवा दिया गया था, उसके बाद उसको इसलिए रखवाया गया, उनका ये कहना था कि जानवर, गाय, सुअर, कुत्ते यहाँ का कचरा फैलाते हैं, इसलिए उसको अपने डब्बे में इकट्ठा करवा के गाड़ी आके ले जाने लगी। अब उल्टा बोल रहे हैं। अब देखिए वो तो जनता है, बोलती है, हो सकता है कुछ कमियां भी हो उसमें, तो अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो मैं उसमें सुधार करवाऊंगा, सुधार करवाऊंगा जी। और रही बात उसकी भाई कचरा की, तो अब वो कचरा का डब्बे में अपन नहीं रखेंगे तो जानवर उसको और अस्त व्यस्त करेंगे और आजू बाजू प्रदूषण फैलेगा। मेरा आपसे, आप भी समझते हो जब कचरा गाड़ी आए तब लोग उसमें डाल दे, खत्म करोगे। ये इसके लिए सबको जागरूक होना पड़ेगा। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, मैं समझता हूँ। इसमें सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रहती है सफाई कर्मचारियों की, उस नगर पालिका स्टाफ की, क्योंकि उसके साथ साथ भी शहर की जनता को जागरूक होना पड़ेगा। सबको कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा, उसके बाद ही शहर स्वच्छ हो सकता है। वार्ड नंबर 6 में आके सारी समस्याओं का अनुकरण भी किया अभी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब उनसे अपन ने वादा लिया है, नहीं आएंगे तो हम फिर आएंगे आपके पास। आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं छुपने वाले व्यक्ति में से नहीं हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, इनके पास है ना, ये हमारे देवारी है। बस कल की आपकी न्यूज देख लीजिए, आपको बढ़िया लगी थी ना, कोई काटा पीटी नहीं करी हमने, हम किसी दबाव में नहीं आते, हम किसी दबाव में काम करते, हम जनता के लिए काम करते हैं। कैमरामैन आदर्श के साथ राकेश जैन, SK न्यूज रायसेन।